गए। जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आइकन में स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे ज्योमेट्री। तो आज क्या कल भी ज्योमेट्री करी थी, ठीक है सर, देखना यहाँ तक दिख रहा है। तो ज्योमेट्री सर्कल के क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो आज कुछ कंसेप्ट उठाते हैं। सबसे पहले देखिए, आपने इस तरह से देखा होगा, कभी कभी क्वेश्चन दे रखा होता है कि भाई दो कोड हैं, कोड एक कोड ये जा रही और एक कोड ये, और दोनों कोड आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। इस कोड का नाम दे दिया मैंने ए बी और इसका दे दिया सी डी, और जहाँ पर काट रही है उसे लिख दिया हमने पॉइंट पी। तो होता क्या है कि जो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अंदर होता क्या है, अगर ए पी मल्टीप्लाई पी बी किया जाए तो ये हमेशा बराबर होगा किसके, सी से लेकर पी तक मल्टीप्लाई पी से लेकर डी तक, तो सी पी मल्टीप्लाई पी डी। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है। इसके बेस पर पहले एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर उसके बाद इसी प्रॉपर्टी में जब देखेंगे कि जब ये कोड इस तरह से न जाकर बाहर जाकर एक दूसरे को फिर से पी पॉइंट में मिलेंगी, तब किस तरह से क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। पर पहले इस तरह से जो क्वेश्चन बनेगा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहेगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं एक बार क्वेश्चन। इसे मिटा देता हूँ एक बार। और जब भी आप आया करो, एक बार छोटा सा काम कर दिया करो जो आजकल नहीं कर रहे हो आप, कोशिश करा करो शेयर कर दिया करो वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, क्योंकि एक तो बच्चे आईपीएल देख रहे हैं तो ज़्यादा बिजी हो गए हैं, ठीक है। बट फिर भी कोशिश करा करो, शेयर कर दिया करो, जब भी वो इन कामों से व्यस्त होके हटें तो वीडियो पर पहुंच जाएं। तो हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स ऑफ आ सर्कल। यहाँ पे जीवा लिख देता हूँ, बस हिंदी में यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीवा, कि ए बी और सी डी किसी वृत्त की दो जीवा हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल ई, पॉइंट ई, एट, सॉरी वही मैं कह रहा हूँ 90 डिग्री लिखा है, एट राइट एंगल एट ई। और उसके बाद जो कुछ चीज़ें उसने दे रखी है क्वेश्चन में, ये दे रखा है, कह रहा है दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं, और उस पॉइंट का नाम दे दिया हमने एंगल ई। जब फिगर बताऊंगा तो ये चीज़ों को आप ढंग से और समझ पाओगे। और साथ में उसने हमें क्या क्या दे रखा है, कह रहा है ए ई की लेंथ 6 दे रखी है, ए बी की लेंथ हमें 2 दे रखी है, और सी ई की लेंथ हमें कितनी दे रखी है उसने क्वेश्चन में, सी ई की लेंथ दे रखी है हमारे को 3, और पूछ रहा है रेडियस बताओ। क्वेश्चन के अंदर हमसे रेडियस पूछा गया, त्रिज्या पूछ गई है। अब एक बार फिगर बताता हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को ढंग से समझ पाओ। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इस तरह से कोई सर्कल रहा होगा, ये रहा, थोड़ा बड़ा इसलिए बना दिया है कि जिससे जब मैं क्वेश्चन कराऊँ तो आपको ये समझ आ जाए, मतलब साफ साफ चीज़ें दिख जाएंगी। सबसे पहले पहली लाइन पढ़े, क्या करा, ए बी और सी डी सर्कल की दो कोड हैं, तो मैंने बना दिया ए बी और सी डी, इसको ए बी नाम दे दिया और इसको सी डी नाम दे दिया। ये सर्कल की दो जीवा हैं। उसके बाद दूसरी लाइन पढ़ी तो उसमें कह रहा है कि दोनों ने जहाँ पर काटा है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया है, तो मैंने यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना दिया, और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया, ई, क्योंकि मैंने नहीं दिया, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है ये जो पॉइंट है ये है ई। उसके बाद जब आगे आते हैं तो आगे जो भी चीज़ें हैं आगे बाद में बढ़ेंगे। सबसे पहले इसके हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन आगे सोल्व करते हैं। तो मैंने देखा यार ए ई की लेंथ कितनी दे रखी है, 6, तो ए से लेकर ई तक हो गया 6। ई बी की लेंथ कितनी दे रखी है, 2, तो ई से लेकर बी तक कितनी हो गई, 2। उसके बाद मैंने आगे देखा सी ई कितने दे रखा है, 3, तो आप क्या करोगे, सी से ई तक 3 तो ई से लेकर डी तक की लेंथ अगर मैं निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। कैसे, अभी अभी मैंने देखा था, क्या देखा था कि इस तरह से अगर कोई सर्कल हो और उसके अंदर दो कोड आपस में काटेंगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो मैं कह सकता हूँ ए से लेकर ई पॉइंट तक
भाई जहाँ तक कट रहा है मल्टीप्लाई ई से लेकर नीचे कितना है बी, हमारा बराबर होगा किसके, सी से लेकर ई पॉइंट तक मल्टीप्लाई ई से लेकर डी पॉइंट तक। इतनी सी बात तो हमें साफ साफ पता है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा ही था। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँ तो मुझे पता है ए ई की वैल्यू 6 है, यहाँ से देख लो, चाहे यहाँ पे भी मैंने लिखी दी है। और ई बी की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो कितनी है 2, सी ई की वैल्यू हमारी 3 है और ई डी तो हमें निकालना है, उससे ही हम आगे जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर जब यहाँ से मैं काटा पीटी करूँगा तो 3 से जब मैं 6 को काटूंगा तो 2 पे कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो ई डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। ये मैंने यहाँ पे रख दी ई डी की वैल्यू 4। इतना तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो इतना पार्ट सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ। इस बात में किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, एक चीज़ और यार, ठीक है, बहुत बढ़िया, 4 तो सबने निकाल दिया, बहुत बेहतरीन, गजब। पर उसने हमसे ईडी तो पूछा ही नहीं था, ईडी पूछा होता तो हमारा काम यहीं पर ख़त्म हो गया था। उसने हमसे पूछी क्या है, रेडियस। रेडियस मतलब इस वृत्त की त्रिज्या, सर्कल की रेडियस पूछी है उसने। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए यार आप, कि अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सीडी, पूरी सीडी की लेंथ जानना चाहूँ तो आप बता दोगे? आसानी से बता पाओगे। कैसे बता दोगे? आप क्या कहोगे, सर ये हिस्सा 3 है और आगे का हिस्सा ये 4 है, तो टोटल सी से लेकर डी तक की लंबाई कितनी होगी, 7। तो मैं अब सब कुछ मिटा देता हूँ, तो ये पूरी कितनी हो गई मेरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7। अब उसके बाद आगे आए, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ए से लेकर बी तक की लंबाई कितनी है, तो आप मुझे आसानी से बता दोगे कितनी है। तो आप कहोगे सर ए से लेकर बी तक की लंबाई 6 और 2 कितनी हो जाएगी, 8। तो ये हमारी हो गई 8। इतनी सी बात हुई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। आपको थोड़ा धीरे बता रहा हूँ इसलिए कि इस चीज़ को आप ध्यान से समझ पाओ, ठीक है। अब होगा क्या, अगर यहीं कहीं कोई सेंटर रहा होगा, अगर यहीं कहीं सेंटर रहा हो सर्कल का, जिसे मैं दे देता हूँ ओ, और अगर इस सेंटर से मैं एक लाइन इस तरह से डालता हूँ सी डी पर, कि ये मैंने इस तरह डाला कि यहाँ पर आके ये दोनों मिलकर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि मैंने ओ से सी डी रेखा पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक लंब डाल दिया, इसको मैं नाम देता हूँ एन। और मुझे ये बात भी पता है कि किसी भी सर्कल में अगर कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाएगा, लंब डाला जाएगा, तो वो इस कोड को हमेशा 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। अगर इस पूरी कोड की लंबाई 7 है तो मैं कह सकता हूँ ये एन पॉइंट इसको, मतलब पूरी लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। और 2 बराबर हिस्सों में बांटने मतलब 7 को 3.5 और 3.5, इधर का हिस्सा 3.5 और इस तरफ वाला हिस्सा भी 3.5 का हो जाएगा। चलो ठीक है, मुझे यहाँ से एन डी की वैल्यू मिल गई 3.5। पहला पॉइंट क्लियर। अब आप कहोगे सर आप इसे निकाल क्यों रहे हो एन डी को? आप मुझे बताओ, मुझे रेडियस निकालनी है। तो रेडियस मतलब अगर मैं यहाँ से सेंटर से इसको खींचते हुए लाइन को यहाँ टच कर दूँ तो ये रेडियस हो गई। और रेडियस निकालने के लिए अगर मुझे ये 90 डिग्री का कोण भी है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मुझे पता है कि अगर ये साइड और ये साइड मुझे पता लग जाए तो कहीं ना कहीं मैं रेडियस आराम से निकाल लूँगा। इसीलिए मैंने ये तो निकाल लिया है। अब मेरी बात आती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी। उसके लिए क्या करा मैंने, फिर से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ से, और मुझे पता है सेंटर से कोई भी अगर परपेंडिकुलर या लंब किसी कोड पर डलेगा, इसको मिटा देता हूँ तो जिससे आसानी से समझ पाओ आप। अगर यहाँ पर ऐसे करके ये एक परपेंडिकुलर डला इस लाइन पर, तो क्या होगा, ये इस पूरी लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। अगर ये पूरी लाइन की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो ऊपर का हिस्सा 4 और नीचे का हिस्सा कितना हो जाएगा 4। और एक बात और भी आपको पता है, ये वाला पॉइंट क्या था हमारा, ई था, कि ई से लेकर बी तक की लंबाई कितनी है, ई से लेकर बी तक की लेंथ कितनी है 2। अगर इस पूरे यहाँ से इस पॉइंट को मैं देता हूँ नाम जी, जी से लेकर बी तक 4 आ गया हमारे पास, तो 4 में से नीचे वाला हिस्सा 2 है, तो ऊपर वाला बचा हुआ हिस्सा कितना होगा 2। और आपको पता है ये लाइन ऐसे जुड़ी हुई थी, अगर ये हिस्सा 2 है तो ये भी क्या होगा हमारा 2। तो यहाँ से मुझे ये भी पता लग गया ओ से लेकर एन तक की लेंथ कितनी आ गई 2। इस बात में किसी बच्चों को कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 2 आ गई और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 3.5 सेंटीमीटर आ गई। 3.5 को मैं क्या ले सकता हूँ,
7 का आधा ही तो था, 7/2। अब अगर मैं ये रेडियस निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि अगर ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ OND, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। या आप कह सकते हो कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो भी होती है उसका स्क्वायर हमेशा बराबर होता है इन दोनों साइडों के स्क्वायर के। तो 2 का स्क्वायर बराबर 7/2 का होल स्क्वायर। अब होगा क्या, r का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 + 7 का स्क्वायर 49/4। जब आगे सोल्व करूँगा तो ये 4 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा, यहीं पे सोल्व कर देता हूँ टोटल, या फिर रुक जाओ आगे लिख देता हूँ डायरेक्ट कि ये आ जाएगा मेरे पास 65/4। तो यहाँ से आपको पता लगा कि r का स्क्वायर इक्वल टू 65/4 आ रहा है। अब जगह इतनी है नहीं इसलिए यहीं पे लिख देता हूँ डायरेक्ट इसको। तो r का स्क्वायर कितना आ गया? 65/4। अगर मैं इस स्क्वायर को उधर ले जाऊँ तो रूट डालेगा, और रूट डालते ही r की वैल्यू क्या हो जाएगी? √65/2। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इस बात में किसी बच्चे को डाउट? जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। 2 कैसे आया? 2 मनीषा, 2 कैसे आया? इधर देखिए आप, जिस बच्चों को ये समझ नहीं आया, जिस बच्चों को ये वाला 2 कैसे आया, मुझे लग रहा है ये बहुत से बच्चों को समझ नहीं आई बात। ये वाला 2 कैसे आया? क्वेश्चन समझ आ गया कि अगर ये 2 होगा तो ये 2 होगा, इतनी बात तो समझ आ जाएगी। उसके बाद तो फिर आप सोल्व कर ही लोगे, r की वैल्यू ये आ जाएगी। बट एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये 2 कहाँ से आया। तो आप इस तरह से समझिए। आपको मैं दोबारा से बताता हूँ, एक चीज़ मिटा देते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाओ। इस बात में तो किसी को दो राय नहीं होगी कि ये A से लेकर B तक की लंबाई 8 है। कैसे? E एक पॉइंट यहाँ पर था, A से लेकर E तक की वैल्यू कितनी थी? 6, और E से लेकर B तक की वैल्यू कितनी थी? 2। तो 6 और 2 टोटल कितना हो जाएगा मेरा? 8। इस बात में किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इस तरह से यहाँ सेंटर लेता मैं, वो है कि वो तो सेंटर तो फिगर है, जो फिगर के हिसाब से आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मुझे पता है। सेंटर अगर यहाँ होता और मैं इस सेंटर से एक इस पे परपेंडिकुलर डालता, और हमने क्या सीखा है? हमने अभी तक यही सीखा है कि अगर किसी भी कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर या फिर लंब बोलते हैं, जैसे लंब डाला जाएगा तो ये हमेशा इसे 2 भागों में बांटेगा। और अगर ये पूरी 8 थी तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसको मैं G मान लेता हूँ। ये G पॉइंट इस पूरी कोड को 2 भागों में बांटे, और पूरी है कितनी? 8। तो 8 में से ऊपर वाला हिस्सा 4 और नीचे वाला हिस्सा कितना हो गया? 4 का हो गया। और मुझे ये बात भी पता है कि E से लेकर, E पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, E से लेकर B तक की लंबाई कितनी है? 2 है। अब एक बात, अच्छा चलो छोड़ो, आप ये बताओ, ऊपर वाला हिस्सा 4 और नीचे वाला हिस्सा 4, तो अब मैं इसे मिटा दूँ अगर, तो आप क्या कहोगे कि इस पॉइंट से लेकर नीचे तक की लेंथ कितनी है? 4। ये पूरी हमारी 4 है, और इस पूरी 4 में से अगर E से लेकर B तक की दूरी, E से लेकर B तक की लेंथ 2 है, तो ऊपर का हिस्सा 2 ही तो बचेगा, इसलिए ये हमारा 2 आया था। किसी बच्चों को डाउट हो तो जल्दी से बताइए। ये 65 कैसे बना था? अगर आप, ये हमारा 4 + 49/4 था, और 4 4 जा 16, तो ये हमारे पास हो गया था 16 + 49/4, और 16 + 49 कितना होता है हमारा? 65। इस तरह से हमारा 65 बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो अगले क्वेश्चन को देखने से पहले एक प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? अभी तक हमने क्या देखा था कि अगर कोई सर्कल हो और उसके अंदर 2 कोड आपस में काट रही हो, और वो कहाँ पर काट रही हो? अंदर ही काट रही हो। पर अगर इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ा दिया जाए, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अभी भी कोड 2 हैं पर उन्हें बाहर तक ले गए, मतलब अब ये सीकेंड बन गई हैं, और किसी एक पॉइंट पे जाके इन्हें मिला दिया, पॉइंट P। तो इस समय क्या होता है? A B C D हो गया P। तो होगा क्या? A से लेकर P तक की पूरी लेंथ मल्टीप्लाई B से लेकर P तक की लेंथ बराबर होगी हमेशा C से लेकर P तक की पूरी लेंथ
मल्टीप्लाई डी से लेकर पी तक की लेंथ के बराबर। ठीक है, इस बात पे किसी बच्चों डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा होता इस तरह से, चलो फॉर्मूला भी लिखे रहने दो जिससे आप जल्दी कर पाओ। क्वेश्चन में दे देता कि ए पी हमारा 15 है, 15 है, डी पी हमारा 6 है, और ए बी हमारा कितना दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से 11। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ लेता? क्वेश्चन क्या देता हमसे, क्या रह गया? सी पी रह गया। तो क्वेश्चन हमसे सी पी पूछ लेता, तो सी पी बताइए क्या होगा? तो जल्दी से बताइए सी पी क्या होगा, बताइए, निकालिए एक बार। तो देखिए, अगर वो हमसे सी पी पूछता है अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो तो होगा क्या? देखिए, अब आप एक चीज़ देखिए, हमें ए पी की लेंथ क्वेश्चन में दे रखा 15, डायरेक्ट लिखते रहो, ये फॉर्मूला डायरेक्ट। तो ए पी मल्टीप्लाई बी पी बराबर सी पी मल्टीप्लाई डी पी। तो ए पी कितना दे रखा है 15 मल्टीप्लाई बी पी। अब मैंने पूरा क्वेश्चन चेक करा, मुझे दूर दूर तक बी पी नहीं दिखा। अब मुझे बी पी दिखाई नहीं, अब तो ये तो दिक्कत होगी। पर मुझे एक बात पता है कि ए से लेकर पी तक की लेंथ कितनी दे रखी है? ए से लेकर पी तक की लेंथ कितनी दे रखी है? 15। तो ये तो मेरा है 15, और मुझे ये भी पता है कि ए से बी तक की लेंथ कितनी है? 11। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 11 है, और टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 15। अगर 15 में से मैं 11, मतलब भाई पूरी लाइन 15, उसमें से यहाँ तक का हिस्सा 11, तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? 4। तो बी से लेकर पी तक की लेंथ कितनी आ गई? 4। तो बी पी की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। आगे आए सी पी, ये तो पूछा है, और डी पी की वैल्यू हमें दे रखी है 6। जब काटा पीटी करेंगे तो यार 15 चौके 60 होता है, बराबर सी पी मल्टीप्लाई 6 से 10 पे जाएगा। तो सी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 10। और ये हमारा क्या आ गया? आंसर। चलो, ये तो थोड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसमें एक लेवल अप कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मुश्किल करके देख लेते हैं। इसको मिटा दूँ एक बार, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? एक बार देख लेता हूँ डाउट वगैरह। किसी आंसर तो सबके आगे, डाउट तो किसी को नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो आपको ऐसे क्वेश्चन देता, कैसे देता? वो कह देता सर्कल है, ठीक है, और कह देगा कि सी ऐसे लाइन गई, ऐसे ज़्यादा वैसे ही चले गई। यार एक सेकंड रुक जाओ तुम। इस तरह से दे देगा, ये सेंटर है, ऐसे एक लाइन सेंटर से गई, और ऐसे एक लाइन यहाँ से गई। एक लाइन सेंटर से जा रही है, और इस सेंटर को दे दिया हमने ओ, इसको ले लिया सी, इसको ले लिया बी, और इसको ले लिया ए। और वो हमसे क्या पूछेगा? हमसे वो पूछ लेगा, उसने हमसे दे रखा है बी सी इक्वस टू 7, ए बी इक्वस टू 9, और ए ओ इक्वस टू उसने हमें 13 दे रखा है। ठीक है, अब पूछा गया उसने अगर लेना है, रेडियस पूछिए, रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पे लिख देते हैं। ओ इज़ द सेंटर पॉइंट, ओ इज़ द सेंटर, और फाइंड रेडियस। बताओ भाई क्या होगी रेडियस? जल्दी से बताइए क्या होगी। तो रेडियस बताइए। हाँ भाई, सुख सागर जी, नींद आ रही है? तो भाई अब ये है कि अब ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो शायद आ जाए नींद, वैसे नींद आनी चाहिए। अब तुम यूँ कहोगे सर जी यहाँ पर तुम डांस करके दिखाओ हमें जगाने के लिए, तो यार डांस वांस तो नहीं होगा यहाँ पे तुम्हारे लिए। हाँ, कभी वैसे मिलेंगे तो ज़रूर तुम जॉब जो लगा लोगे, तो तुम्हारी खुशी में, जॉब की खुशी में, मनोरंजन के लिए ज़रूर डांस करेंगे। पर ऐसे तुम्हें जगाऊँ यहाँ पर मैं, यहाँ पर तुम्हारे लिए वो डुग डुगी वाला डांस, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, तो चलो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन जब हमने देखा तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया रेडियस बताइए। अब हमें रेडियस तो पता ही नहीं है, तो रेडियस आपको पता है सेंटर से, अगर मैं इस तरह से इसको और बढ़ा दूं, ऐसे बढ़ा दी, तो सेंटर से जैसे ही एक लाइन निकलते निकलते ऐसी सर्कल को टच हुई, इस पॉइंट को देता हूँ मैं नाम ई, और अब ओ ई हमारी बन गई रेडियस। और इसी तरह से अगर इस पॉइंट को नाम मैं दे दूँ क्या? एन, तो आप कहोगे ओ एन भी तो रेडियस है,
भाई सेंटर से कोई भी लाइन निकल के सर्कल को टच हो जाएगी, वही रेडियस बन जाएगी। तो ये वाली लाइन क्या होगी हमारी, ये भी रेडियस हो गई। अब मुझे एक बात बताइए आप, मुझे एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, सी से लेकर ए तक की पूरी लेंथ मल्टीप्लाई, थोड़ा सा इस तरफ लिख लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, बी से हमारा 7 है, ठीक है, ए भी हमारा 9 है, ए वो हमारा 13 है, और हमसे पूछा है रेडियस, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, क्या दे रहा है, सी ए मल्टीप्लाई, लो हमेशा याद क्या रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी, फिर जो भी हिस्सा बाहर वाला बचा है उसका मल्टीप्लाई, बराबर होगा पूरी लेंथ ई से लेकर ए तक की, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब अगर ई से लेकर ए तक तो हो गई, अब कौन सा वाला हिस्सा, अंदर वाला या बाहर वाला, तो आपको सर बाहर वाला हिस्सा, तो एन से लेकर ए तक, तो बाहर वाला हिस्सा ले लिया एन से लेकर ए तक। इतनी बात हो गई। अब आगे चलते हैं। तो मैंने देखा सी से ए की लेंथ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन के अंदर सी से लेकर ए तक की लेंथ तो नहीं दे रखी, पर मुझे ए भी दे रखा है कितना 9 और बी सी दे रखा है 7। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो 9 और 7 कितना होता है 16। तो सी आ गया मेरा 16 मल्टीप्लाई बी ए कितना दे रखा है 9 कर दिया। अब इस पूरी लाइन की लेंथ तो नहीं पता, पर मुझे एक छोटी सी बात बताई कि ओ से लेकर ए तक की लेंथ कितनी है 13। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 है तो आप साफ साफ देख सकते हो कि इतना हिस्सा 13 और आगे का हिस्सा रेडियस है, तो 13 प्लस आर हो जाएगी हमारी ई ए, 13 प्लस आर। और मुझे पता है पूरी लाइन के साथ में आगे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, मतलब अगर एन ए की वैल्यू चाहिए तो एन ए की वैल्यू क्या होगी, अगर इस पूरे 13 में से मैं इस हिस्से को मतलब आर को हटा दूँ तो एन ए हो जाएगा 13 माइनस आर। बस अब मल्टीप्लाई कर दो, आप करोगे तो भाई ये इन दोनों को मल्टीप्लाई 144, इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का, ये वाला फॉर्मूला आप सभी ने बहुत बार सुना होगा। और होता क्या, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, आप अभी तक बता चुके होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी हिसाब से अगर यहाँ पर भी ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है तो वो क्या जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169 माइनस बी मतलब आर का स्क्वायर। अब जब मैं आगे आया तो मैंने माइनस वाला आर इधर लिया है तो ये हो गया आर का स्क्वायर, 169 में से 144 मैंने माइनस कर दिया, नीचे तक जाएगा नहीं, तो इधर आ जाते हैं। तो जब आर का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 169 में से जब 144 में घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 25, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5, और यही मेरा क्या हो जाएगा आर का आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो रेडियस कितना हो गया 5, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही कह रहा है भाई अर्पित पाल, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, अगला टैब लेते हैं, ठीक है। इसमें तो इसको एक बार मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन पर आते हैं क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमने देखा, इसी तरह से एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर एक कोड ऐसे बाहर निकल जाए, मतलब सीकेंड क्या दी से, एक सीकेंड दे रखी है हमारे को, ठीक है, और ये इस बार टच किससे हो रही है, एक बार टेंजेंट से टच हो रही है, किस पॉइंट पर, पी पर, तो हमेशा ए बी और इसको पॉइंट को दे देते हैं टी नाम। तो होता क्या है, ए से लेकर पी तक की पूरी लेंथ, हर बार ये लेंगे ए से लेकर पी तक की, और अगर इसी तरह से लेते आ रहे हैं तो अंदर वाला हिस्सा मल्टीप्लाई करूँ या बाहर वाला, तो आपको सर जी बाहर वाला बी से लेकर पी तक का मल्टीप्लाई बी से लेकर पी तक बराबर होगा हमेशा पी से लेकर टी के स्क्वायर के, पी टी का स्क्वायर। अगर इसी के बेस पर एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, दो क्वेश्चन ले लो। तो क्वेश्चन कह रहा है ए पी की वैल्यू 9 है, ए बी की वैल्यू 5 है, तो पी टी बताइए। अगर क्वेश्चन इस तरह से देता है, कह रहा ए पी 9 है, ए बी 5 है, तो पी टी की वैल्यू बताइए। तो जल्दी से बताइए पी टी की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि
AP हमें 9 दे ही रखा है यार पूरा पूरा, चलो सीधा वैल्यू ही पुट करते हैं। AP मल्टीप्लाई BP बराबर PT²। आसान सा क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि इस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी करके सीख जाओ कि क्या चीज़ है। तो अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा, एक बार देख लेता हूँ। हाँ भाई सही कह रहा है यार, एक लड़का IPL ने तो बहुत ज़्यादा मेरे घटा दिया यार। कहाँ तो रोज़ 1500 लाए जा रहे थे, हैं सबके सब IPL देख रहे हो, गजब कर रखा है तुम सब ने। तो AP की लाइन कितनी देर की है 9, BP की कितनी देर की है। तो भाई अगर ये पूरी हमारे पास 9 है, सबसे पहले एक बात देखना कि AP के साथ BP मल्टीप्लाई हुआ। आप देखोगे यहाँ तो कहीं BP दिख नहीं रहा दूर दूर तक, तो आप वही कन्फ्यूज़। पर आप एक चीज़ देखो कि पूरी तो 9 है, पर इस पूरे 9 में से जो इधर का AB जो हिस्सा दे रखा है कितना 5, अगर इस पूरी 9 में से ये वाला हिस्सा 5 है तो ये बचा कुछ हिस्सा कितना होगा, ये हिस्सा होगा 4। तो ये हो जाएगा हमारा BP 4 बराबर PT²। तो 9 4 जा 36 बराबर PT²। और यहाँ से PT की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6। तो ये आ जाएगा हमारा PT = 6। और ये हमारा क्या आ गया आंसर। किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए। और बहुत बढ़िया तरीके से सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं सर जी सिर्फ अर्थमेटिक कराते रहो। तो भाई अगर आप सब ने हाल फिलहाल के पेपर नहीं देखे तो आप दोबारा से पेपर देख लो। अर्थमेटिक पढ़कर अगर आप गए तो सिर्फ मतलब आप पास होना बहुत बड़ी बात है आपके लिए। दोनों ही चीज़ों पे जब कमांड होगी, और कहीं ना कहीं एडवांस अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है आपको किसी बच्चे से आगे निकालने के लिए। तो एडवांस तो पढ़नी पड़ेगी, इसके बिना कुछ भी नहीं है। तो कोशिश करा करो भाई, अर्थमेटिक में जितने आते हो उतने एडवांस में भी आया करो। क्योंकि चलो 5 6 7 दिन अगर आपको लगेगा तकलीफ सी होगी, ठीक है, मन मत चलेगा, ठीक है, बट फिर भी कुछ दिनों बाद ये आपको समझ आ जाएगी। और जिसको एक बार ये समझ आ गई वो इसमें ज़्यादा नंबर ले आएगा बजाय अर्थमेटिक के। और ये थोड़ा सा ज्योमेट्री में हाँ थोड़ा सा कंसेप्ट समझने तो पड़ते हैं, बट जैसे जैसे आगे हम ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पे जाएंगे, अलजेब्रा वगैरह पे, वहाँ तो वैल्यू पुटिंग वाला सिस्टम होगा, उससे हम जल्दी से उन चीज़ों को सीख पाएंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और आप सभी एक क्लास चल रही है हमारी क्वेश्चन ऑफ द डे, इसे ज़रूर देखा करें। क्वेश्चन ऑफ द डे कल से शायद ये सुबह ना आकर, शायद शाम को 7 या 8 बजे के करीब आया करेगी, ठीक है। तो कल से शाम को 7 या 8 बजे करीब आया करेगी। और आप सभी को यही अलविदा कहूँगा। देखिए आराम से थोड़ी देर IPL भी देख लो, पर हाँ गलत चीज़ें मत पढ़ना। सट्टा वट्टा अगर कोई लगाता हो तो वैसे मेरे बोलने से तो तुम मानोगे नहीं, अगर कोई करता हो तो, जो नहीं करता उसको कितना ही बोल लो वो कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि गलत और सही तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं अपनी राय दूँ कि भाई वो गलत है, गलत और सही कुछ नहीं है, वो तो बस वक्त है, सिर्फ वही गलत होता है और तो कुछ भी गलत होता ही नहीं, और तो सब कुछ सही है इस दुनिया में। तो बस आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। उससे पहले जो भी नया विद्यार्थी एक बार प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट कर दे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर से कल। जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।